Welcome to Study with Krish Vardhan. Hi everyone, welcome to Study with Kishwardhan. Today in this video we will discuss about matter in our surrounding based questions. मैटर इन आवर सराउंडिंग का जो लेक्चर वीडियो है उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग जाके उस चैप्टर को, उस लेक्चर को आप लोग देख सकते हैं और उस चैप्टर को आप लोग ईजिली समझ सकते हैं। और आप लोग को पता होगा कि NTSC 2023 सेशन के लिए आप लोग की प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है इस चैनल पर। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से जुड़ें और अब तक इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल, क्योंकि आप लोग को हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की यहाँ पे प्रिपरेशन कराई जाती है और हर एक इन्फॉर्मेशन आप लोग तक पहुँचाई जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, अपने दोस्तों से बताएं इस चैनल के बारे में, तो मैं आप लोग का बहुत ही आभारी रहूँगा। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में, कैसे कैसे इस चैप्टर से क्वेश्चन आ सकते हैं NTSC 2023 एग्ज़ाम में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप लोग को फ्री में PDF भी प्रोवाइड कराई जाती है हर एक सेशन की। तो इस सेशन का जो PDF का लिंक है वो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग जाके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी नोट्स को आप लोग तैयार कर सकते हैं। और जो केमिस्ट्री का जो आप लोग का प्लेलिस्ट का लिंक है वो भी आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि ये जो है ये केमिस्ट्री का चैप्टर है। सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री को फाइनल करेंगे, उसके बाद बायो की तरफ बढ़ेंगे, फिजिक्स के तरफ बढ़ेंगे। ऐसे हम लोग हर एक चैप्टर को, हर एक सब्जेक्ट को क्लियर करेंगे और उसके बेस्ट क्वेश्चंस, अगर हम लोग कोई भी एक चैप्टर पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन के वीडियो भी मैं पोस्ट करूंगा और उसे समझेंगे कैसे कैसे उस चैप्टर के क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसे समझते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। आप लोग पता होगा जो आप लोग का NTSC एग्जाम होता है वो MCQ बेस्ड होता है, तो मैंने MCQ बेस्ड क्वेश्चन ही लिया हूँ। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है किसी भी मॉलिक्यूल्स का वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, बोथ A एंड B, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो काइनेटिक एनर्जी होता क्या है सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी दोस्तों जो मोशन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी तभी होता है जब किसी भी मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। क्योंकि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी भी मैटर या किसी भी ऑब्जेक्ट में जो उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे वो अगर कम होंगे तो जो काइनेटिक मतलब जो मोशन होगा वो मॉलिक्यूल्स के बीच में ज़्यादा होगा। तो जब मोशन होगा तो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। क्योंकि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में वह कम होगा। तो जब कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी। अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होगा। तो जब ब्रेक होगा तो मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप ज़्यादा रहेंगी। तो जब गैप ज़्यादा रहेंगी दोस्तों तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो मोशन करेंगे, तो मोशन करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी प्रोड्यूस होगा। तो जो काइनेटिक एनर्जी होता है मॉलिक्यूल्स का वह क्या होता है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो ऑप्शन ए है दोस्तों वो करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट प्लाज्मा। प्लाज्मा 4 टाइप ऑफ स्टेट होता है मैटर का, वो आप लोग को पता होगा। मैं लेक्चर वीडियो में एकदम अच्छे से हर एक टॉपिक को समझाया हूँ।
तो प्लीज़ आप लोग अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। तो जो प्लाज्मा जो स्टेट होता है दोस्तों मैटर का, उसमें बहुत हीट क्या होती है, ज़्यादा होती हैं। तो जो ऑप्शन ए बी सी डी वही आप लोग बताना है कौन सा जो है प्लाज्मा के बारे में जो है इनकरेक्ट सेंटेंस है, कौन सा ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन है फ्लूरेसेंट ट्यूब एंड नियॉन साइन बल्ब कॉन्सिस्ट ऑफ प्लाज्मा। तो जो फ्लूरेसेंट ट्यूब होता है दोस्तों, नियॉन साइन बल्ब होता है, वो प्लाज्मा का कॉन्सिस्ट होता है। तो ये ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, मतलब जो ऑप्शन ए है वह करेक्ट है प्लाज्मा के बारे में। ऑप्शन बी को देखते हैं, द गैस गेट्स आयोनाइज्ड व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो थ्रू इट। तो आयोनाइज्ड गैस जो होता है वो गेट होता है प्लाज्मा में जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, फ्लो होती है। ऑप्शन सी है, इट कॉन्सिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। तो ऑप्शन सी भी क्या है, प्लाज्मा के बारे में करेक्ट है, अबाउट प्लाज्मा करेक्ट है, क्योंकि जो प्लाज्मा स्टेट होता है मैटर का वो सुपर एनर्जेटिक होता है, मतलब बहुत ज़्यादा हीट होता है, और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स भी होते हैं प्लाज्मा में। जो ऑप्शन डी है दोस्तों वो है, द प्लाज्मा ग्लो विथ कलर विच डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस। ये जो ऑप्शन है दोस्तों ये इनकरेक्ट है प्लाज्मा के बारे में, क्योंकि जो प्लाज्मा होता है वो कलर ग्लो करता है दोस्तों, लेकिन वह नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड होता है। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा गया तो जो प्लाज्मा कलर ग्लो होता है प्लाज्मा का, वह नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड नहीं होता है। तो जो ऑप्शन डी है दोस्तों वही क्या है, करेक्ट आंसर है क्वेश्चन सेकंड का, क्योंकि जो ऑप्शन डी है वह इनकरेक्ट सेंटेंस है अबाउट प्लाज्मा। बाकी ये जो ऑप्शन ए बी सी जो हैं वो करेक्ट हैं, करेक्ट सेंटेंस हैं अबाउट प्लाज्मा के बारे में। समझ में आया? चलिए, तो जो ऑप्शन डी है वो क्या है, करेक्ट आंसर है सेकंड क्वेश्चन का, क्योंकि ये जो ऑप्शन डी जो सेंटेंस है वो क्या है, इनकरेक्ट है प्लाज्मा के बारे में। चलिए नेक्स्ट है, द सॉलिड विच अंडरगोज सब्लिमेशन इज। ये जो आप लोग को 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आप लोग बताना है कि कौन सा जो सॉलिड, जो इसमें से सॉलिड कौन सा सॉलिड एलिमेंट है या कौन सा सॉलिड ऑब्जेक्ट है जो कि सब्लिमेशन जो प्रोसेस है वो एक्ट करता है, मतलब वो सब्लिमेशन से वह प्रोसेस एक्ट करता है। तो ऑप्शन ए है आइस क्यूब। आइस क्यूब जो है दोस्तों सब्लिमेशन नहीं करता है। ऑप्शन बी है नेफ्थलीन बॉल। नेफ्थलीन बॉल जो है वो सब्लिमेशन का प्रोसेस करता है। सोडियम क्लोराइड भी नहीं करता है, एमोनियम क्लोराइड करता है दोस्तों, ये आप लोग ध्यान रहेगा। सोडियम यहाँ पे क्लोराइड दिया है, तो सोडियम क्लोराइड जो है सब्लिमेशन प्रोसेस नहीं करता है। लेकिन अगर एमोनियम क्लोराइड दिया होता तो क्या होता, वह एमोनियम क्लोराइड सब्लिमेशन प्रोसेस करता था। यहाँ पोटेशियम क्लोराइड दिया है, ये भी सब्लिमेशन प्रोसेस नहीं एक्ट करता है। तो जो ऑप्शन बी है वही करेक्ट आंसर है, नेफ्थलीन। क्योंकि जो नेफ्थलीन बॉल होते हैं आप लोग देखते होंगे वो क्या होते हैं, डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं सॉलिड इनटू गैस में। सॉलिड से गैस में वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं। समझ में आया? कोई भी लिक्विड फॉर्म नहीं करते हैं वह। तो वही प्रोसेस होता है जो कि सॉलिड से डायरेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी जो सॉलिड होता है वह सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाए तो उसी को क्या कहेंगे, सब्लिमेशन कहते हैं। और गैस से सॉलिड भी हो जाए तो उसको भी सब्लिमेशन ही कहेंगे। तो नेफ्थलीन बॉल जो है वो सब्लिमेशन प्रोसेस करता है। तो जो ऑप्शन बी है वो क्या है, करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, विच आर द फॉलोइंग कंडीशंस इज मोस्ट फेवरेबल फॉर कन्वर्टिंग गैस इनटू लिक्विड। इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आप लोग को बताना है कि कौन सा कंडीशन जो है वह गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। बताइए कौन सा जो गैस है, कौन सा जो कंडीशन है वो गैस से डायरेक्ट लिक्विड में चेंज करता है, वह बहुत ही फेवरेबल कंडीशन है। तो ऑप्शन जो ए है दोस्तों वह है हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। जब प्रेशर हाई करेंगे दोस्तों तो क्या होता है, गैस से लिक्विड में चेंज होता है। या अगर हम सॉलिड लें तो सॉलिड से गैस में चेंज नहीं होगा। समझ में आया आप लोग को?
मतलब अगर हम लोग प्रेशर हाई करें तो गैस क्या होगा, लिक्विड में चेंज होगा, और अगर हम लिक्विड का हाई प्रेशर करें तो वह सॉलिड में चेंज होगा। समझ में आया? तो मतलब हाई प्रेशर पर हम लोग गैस को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो लो टेम्परेचर है, अगर हम लोग टेम्परेचर लो करें दोस्तों तभी भी क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो वह गैस में ही रहेगा। लेकिन अगर हम लोग टेम्परेचर उसका डिक्रीज करें तो क्या होगा, गैस जो होगा लिक्विड में चेंज होगा। अगर हम लोग लिक्विड का भी टेम्परेचर डिक्रीज करें, मतलब घटाएं, तो वह सॉलिड में चेंज होगा। तो जो ऑप्शन ए है उसको हम लोग देखते ही बता सकते हैं, जो कि ऑप्शन ए है वो क्या है, करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। लो प्रेशर अगर हम लोग करेंगे तब ये जो गैस है वो गैस में ही रहेगा, और लो टेम्परेचर करेंगे तो गैस क्या होगा, लिक्विड में चेंज होगा। लो टेम्परेचर तो सही है लेकिन लो प्रेशर सही नहीं है, और ये लो प्रेशर इसमें भी नहीं सही है, लेकिन हाई टेम्परेचर भी नहीं सही है, और इसमें हाई प्रेशर सही है लेकिन हाई टेम्परेचर नहीं सही है। समझ में आया? हाई प्रेशर तो सही है, कंडीशन सही है, वो फेवरेबल कंडीशन है गैस को लिक्विड में चेंज करने के लिए, लेकिन हाई टेम्परेचर क्या है, फेवरेबल कंडीशन नहीं है। जो ऑप्शन ए है वो हाई प्रेशर अगर हम लोग करेंगे तो गैस क्या होगा, लिक्विड में चेंज होगा। अगर हम लोग उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे या लो करेंगे तो वो भी क्या होगा, गैस से लिक्विड में चेंज होगा। तो जो ऑप्शन ए में दोनों जो कंडीशन है वो फेवरेबल हैं गैस को लिक्विड में चेंज करने के लिए। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। यहाँ पे आप लोग को आंसर भी आप लोग प्रोवाइड कराई जाती है कि कोई भी तरह की आप लोग को दिक्कत न हो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, इन ऑल द 3 स्टेट ऑफ वाटर, जो 3 स्टेट दिया गया है वाटर का, आइस क्या है, सॉलिड स्टेट में है, वाटर ही है लेकिन सॉलिड स्टेट में है। लिक्विड वाटर ही है लेकिन लिक्विड स्टेट में हो गया है, और उस वही वाटर का हम लोग वेपोराइजेशन करें तो वह क्या है, वेपर स्टेट में है लेकिन तभी वाटर ही है। तो ये जो केमिकल कंपोजिशन है वाटर का, वह मतलब क्या है, क्यों ऐसा होता है, वो इज वेरी डिफरेंट है कि सेम है, कि सम टाइम सेम है सम टाइम डिफरेंट है, या नॉन ऑफ द अबव, कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो ये जो तीनों हैं वो सेम है, क्योंकि तीनों क्या हैं, वाटर ही हैं, बस उनका स्टेट क्या है, चेंज है। आइस भी क्या है, वाटर का ही न बना हुआ होता है लेकिन उसका जो स्टेट है वो सॉलिड स्टेट में है। लिक्विड क्या है, वो भी वाटर से ही बना हुआ होता है, तो लिक्विड क्या है, लिक्विड स्टेट में बस हो गया है, और उसका वेपोराइजेशन करें तो वेपर हो जाएगा। स्टेट बस अलग हैं लेकिन उनके जो कंपोजिशन है वह वाटर ही है। तो दोस्तों ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी सेम, ये जो तीनों कंडीशन है, तीनों कंपोजिशन है, वह क्या है, सेम ही है, वह वाटर हैं। तो जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर है। इन ऑल 3 स्टेट, इसका मैं आप लोग का एक्सप्लेनेशन भी इसका करता हूँ। ये जो 3 स्टेट हैं, दो, ये जो आइस है, लिक्विड और वेपर है, ये H2O के ही केमिकल कंपोजिशन में है। इसका मतलब H2O होता है, ये जो नीचे एरो है मतलब 2 जो है वो नीचे है, वह H2O के ही केमिकल कंपोजिशन से बना हुआ है। तीनों जो स्टेट है वह वाटर से ही मिलकर बना हुआ है, लेकिन उसका जो फिजिकल स्टेट है दोस्तों बस वही क्या है, डिफरेंट है। बना तो बस वाटर से ही है, मिलकर H2O से ही है, लेकिन उसका बस स्टेट क्या है, चेंज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर स्टेट ऑफ मैटर। इसमें आप लोग को बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वह इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट स्टेट दे रहा है मैटर के बारे में। मैटर के बारे में कौन सा जो सेंटेंस है वो क्या है, इनकरेक्ट है। चलिए ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस पार्टिकल्स इज वेरी लेस। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं गैस में, गैस के पार्टिकल्स में, वो बहुत कम होते हैं। तो ये जो ऑप्शन ए है वो क्या है, करेक्ट है। मतलब ये जो ऑप्शन ए है वह सेंटेंस क्या है, करेक्ट है मैटर के बारे में, क्योंकि जो पार्टिकल्स के, गैस के पार्टिकल्स होते हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत कम होता है। सही बात है। ऑप्शन बी है, प्लाज्मा कॉन्सिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। जो प्लाज्मा होते हैं वो सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। तो ये भी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ये भी ऑप्शन
सही बता रहा है। ऑप्शन सी है द प्लाज्मा ग्लो विथ ए स्पेशल कलर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ गैस। जो प्लाज्मा होता है वो ग्लो होता है स्पेशल कलर से, लेकिन वह क्या होता है नेचर ऑफ गैस से, गैस पर डिपेंड होता है। तो ये ऑप्शन सी भी क्या है करेक्ट है, क्योंकि हम लोग ने पीछे जो ऑप्शन देखा था उसमें क्या हुआ था, यहाँ पे बस नॉट दे दिया था, इसीलिए वो क्या हो गया था इनकरेक्ट हो गया था। लेकिन इसमें नॉट नहीं दिया है, इसमें जो प्लाज्मा जो होते हैं वो कलर ग्लो करते हैं, नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड होते हैं। ये ऑप्शन सी भी क्या है करेक्ट है। ऑप्शन डी है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट इज फॉर्म्ड बाय हीटिंग ए गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी। दोस्तों जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होता है दोस्तों, वह क्या होता है स्टेट का फिफ्थ टाइप ऑफ स्टेट होता है। ये समझ में आया। प्लाज्मा क्या होता है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर होता है, और ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो होता है वो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर होता है। तो दिया जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होता है वो फॉर्म होता है हीटिंग से और एक्सट्रीमली लो डेंसिटी तो होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में, लेकिन वह हीटिंग से नहीं होता है, वो कूलिंग से होता है। तो यहाँ पे अगर कूलिंग दे दिया होता तो ये भी ऑप्शन क्या था सही था, लेकिन यहाँ पे हीटिंग दे दिया है। जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होता है वो हीटिंग से नहीं कूलिंग से होता है। तो ये जो ऑप्शन डी है दोस्तों यही क्या है इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है मैटर के बारे में। तो जो ऑप्शन डी है वो क्या है करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन 6 का। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी आप लोग देख सकते हैं। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो होता है वो फॉर्म होता है कूलिंग गैस से और लो डेंसिटी से, लेकिन इसमें क्या दिया था, इसमें तो लो डेंसिटी दिया था लेकिन यहाँ पे हीटिंग दे दिया था। हीटिंग के जगह पर अगर कूलिंग दे दिया होता तो क्या होता, यह ऑप्शन भी क्या होता करेक्ट होता। तो आप लोग देख सकते हैं एक एक वर्ड से कितना डिफरेंट हो जाता है, एक एक वर्ड से आप लोग की आंसर भी गलत हो सकती है। तो प्लीज़ केयरफुली आप लोग पहले क्वेश्चन को रीड करें, समझें, उसके बाद आप लोग अपने आंसर का सिलेक्शन करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ गैस। यहाँ फोर्थ ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आप लोग बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो गैस का प्रॉपर्टी नहीं है। तो ऑप्शन ए है वो है गैस हैव डिफिनिट शेप। बताइए गैस के पास डिफिनिट शेप होता है तो नहीं होता है। गैस के पास न तो डिफिनिट शेप होता है और न ही डिफिनिट वॉल्यूम होता है। ऑप्शन बी है गैसेस हैव नाइदर डिफिनिट वॉल्यूम। तो ऑप्शन बी क्या है सही है, क्योंकि गैसेस के पास डिफिनिट वॉल्यूम नहीं होता है। ऑप्शन सी है द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज हायर। जो रेट होता है डिफ्यूजन का वह क्या होता है बताइए। जो रेट होता है डिफ्यूजन ऑफ गैस का वो हायर होता है, सही है। ऑप्शन डी है गैसेस पार्टिकल्स आर इन ए स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। जो गैसेस पार्टिकल्स होते हैं वो मोशन करते हैं, सही बात है, रैंडमली मोशन करते हैं, सही बात है। तो जो ऑप्शन जो ए है दोस्तों वह क्या है करेक्ट है। मतलब जो ऑप्शन ए है वह गैस का प्रॉपर्टी नहीं है, बाकी जो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी है वो गैस का प्रॉपर्टी है। लेकिन ऑप्शन ए क्या है गैस का प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि इसमें दिया है गैस का जो शेप होता है वो डिफिनिट होता है, लेकिन गैस का न तो डिफिनिट शेप होता है और न ही डिफिनिट वॉल्यूम होता है। जो ऑप्शन ए है दोस्तों वो क्या है करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। जो ऑप्शन ए है वो प्रॉपर्टी नहीं है गैस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है ए फॉर्म ऑफ मैटर हैज नो फिक्स शेप बट इट हैज ए फिक्स वॉल्यूम। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस फॉर्म ऑफ मैटर इज। इसमें आप लोग बताना है, इसमें दिया है कि मैटर का वह फॉर्म बताइए कि न तो उसके पास फिक्स शेप होता है, समझ में आया, उसके पास फिक्स शेप नहीं होता है, लेकिन फिक्स क्या होता है वॉल्यूम होता है। तो उस मैटर का, उस फॉर्म ऑफ मैटर का ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आप लोग बताना है कि जो फॉर्म ऑफ मैटर है वह कौन सा फॉर्म ऑफ मैटर है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है गैस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के पास न तो डिफिनिट शेप होता है और न ही डिफिनिट वॉल्यूम होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है एक तरह का गैस है, समझ में आया। लेकिन इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है कि उसके पास फिक्स शेप नहीं है, उस फॉर्म ऑफ मैटर के पास फिक्स शेप नहीं है लेकिन फिक्स वॉल्यूम है।
तो कार्बन डाइऑक्साइड के पास ना तो फिक्स शेप होता है ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है। तो जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी है आइस। आइस क्या है? सॉलिड है। सॉलिड के पास डिफिनिट शेप भी होता है और डिफिनिट वॉल्यूम भी होता है। ऑप्शन सी है वाटर वेपर। वाटर वेपर क्या है? गैस है। गैस के पास क्या होता है? ना तो डिफिनिट शेप होता है ना ही डिफिनिट वॉल्यूम होता है। ऑप्शन डी है किरोसिन। किरोसिन क्या है? लिक्विड है। लिक्विड के पास डिफिनिट शेप नहीं होता है दोस्तों, लेकिन डिफिनिट वॉल्यूम होता है। क्योंकि हम लोग किसी भी, समझ में आया आप लोग, किसी भी ऑब्जेक्ट में या किसी भी हम लोग कंटेनर में अगर लिक्विड को रखेंगे तो वह लिक्विड क्या होता है? उसी कंटेनर का शेप ले लेता है। समझ में आया आप लोग को? तो जो किरोसिन है, मतलब जो लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर होता है, किरोसिन जो है वह क्या होता है? उसके पास डिफिनिट शेप नहीं होता, लेकिन डिफिनिट वॉल्यूम जरूर होता है। तो जो ऑप्शन डी है वो क्या है? करेक्ट आंसर है कि जो किरोसिन है उसके पास फिक्स शेप नहीं है लेकिन फिक्स वॉल्यूम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है ऑन कन्वर्टिंग 25 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस एंड 66 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन स्केल द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेम्परेचर विल बी। दिया है अगर हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस को, 38 डिग्री सेल्सियस को और 66 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करें तो वो उसका करेक्ट सीक्वेंस बताइए। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर हम लोग सेल्सियस को केल्विन में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं? जितना सेल्सियस दिया रहता है उसमें 273 को ऐड करते हैं तो क्या होता है? वह जो सेल्सियस दिया रहता है वो केल्विन में चेंज हो जाता है। जैसे कि 25 डिग्री सेल्सियस दिया है तो हम लोग क्या करेंगे? 25 डिग्री सेल्सियस में 25 डिग्री सेल्सियस को 273 से ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 298 आएगा। समझ में आया? 298 आएगा। तो जो 298 आएगा वो क्या होगा? केल्विन में चेंज हो जाएगा। मतलब जो 25 डिग्री सेल्सियस है अगर हम लोग उसको केल्विन में चेंज करें तो वह क्या होगा? उसका जो आंसर आएगा वह क्या आएगा? 298 केल्विन आएगा। समझ में आया? तो जो 25 डिग्री सेल्सियस का है वो क्या है? 298 है। आप लोग कॉपी में राइट करेंगे, हमें याद दिलाइएगा। चलिए अब 38 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करते हैं केल्विन में। तो 38 को ऐड करेंगे किसमें? 273 में। तो क्या आएगा? आप लोग ऐड कीजिए, क्या आएगा? 311 आएगा। 311 केल्विन आएगा। दोस्तों अगर हम लोग 66 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करेंगे तो वह उसका क्या आएगा? 339 केल्विन आएगा। समझ में आया आप लोग को? तो जो ऑप्शन ए है वह क्या है? करेक्ट आंसर है। ये क्या है? करेक्ट सीक्वेंस है। टेम्परेचर को केल्विन में चेंज कर किए हैं लोग, तो ये जो है करेक्ट सीक्वेंस है। तो जो ऑप्शन ए है वो क्या है? करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करें तो 298 केल्विन आएगा। 38 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करेंगे तो 311 केल्विन आएगा। 66 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करेंगे तो 339 केल्विन आएगा। तो ये जो है ये करेक्ट सीक्वेंस है, करेक्ट ऑप्शन है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो इज यूनिक टू फ्लूइड्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फ्लूइड मतलब आप लोग बताना कि लिक्विड का कौन सा, ये जो ऑप्शन दिए गए हैं लिक्विड के बारे में कौन सा जो प्रॉपर्टी है वो करेक्ट है। समझ में आया? चलिए ऑप्शन ए है ओनली गैसेस बिहेव लाइक फ्लूइड्स। फ्लूइड बताना है आप लोग को। फ्लूइड क्या होता है आप लोग को पता होगा। तो गैसेस बिहेव लाइक फ्लूइड्स, बताइए ये फ्लूइड का करेक्ट प्रॉपर्टी है कि नहीं है? तो ये क्या है? ऑप्शन ए जो है करेक्ट प्रॉपर्टी है। ऑप्शन बी है गैस एंड सॉलिड्स बिहेव लाइक फ्लूइड्स। सॉलिड क्या होता है? फ्लूइड्स के जैसा बिहेव नहीं करता। ऑप्शन सी है गैसेस एंड सॉलिड्स बिहेव लाइक फ्लूइड्स। गैसेस तो बिहेव करते हैं फ्लूइड्स के जैसे, लेकिन लिक्विड क्या करते हैं? नहीं करते हैं।
ऑप्शन डी है ओनली लिक्विड्स आर फ्लूइड्स। लिक्विड क्या है, वह फ्लूइड्स नहीं है। तो जो गैसेस हैं, सॉरी दोस्तों, हाँ गैसेस और लिक्विड, गैसेस क्या है, यहाँ पे मैं थोड़ा रॉन्ग बोल दिया हूँ, तो इसके लिए आप लोग प्लीज़ सॉरी। तो जो ऑप्शन, मैं फिर से आप लोग को शुरू से समझाता हूँ, मेरा ध्यान कहीं और था, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। तो इसमें से आप लोग बताना है कि दोस्तों कौन सा जो स्टेट ऑफ मैटर है वो फ्लूइड के जैसा बिहेव करता है। फ्लूइड वह खुद ही है, बताइए। जो गैस होते हैं वो फ्लूइड के जैसे क्या है, बिहेव करते हैं, बताइए। तो करते हैं, सही बात है। गैसेस एंड सॉलिड्स बिहेव लाइक फ्लूइड्स, लेकिन सॉलिड और गैस जो हैं वो फ्लूइड्स के जैसा बिहेव नहीं करते। गैस करता है, लेकिन यहाँ पे ओनली दे दिया है, तो गैस ही नहीं लिक्विड भी करता है फ्लूइड्स के जैसे बिहेव। यहाँ पे ऑप्शन सी है, गैसेस एंड लिक्विड्स बिहेव लाइक फ्लूइड्स। गैस भी फ्लूइड्स के जैसे बिहेव करता है, लेकिन लिक्विड भी करता है दोस्तों। यहाँ पे दिया है ओनली लिक्विड्स आर फ्लूइड्स, बस लिक्विड ही नहीं फ्लूइड है, बस गैस ही नहीं फ्लूइड है। गैस और लिक्विड दोनों बिहेव करते हैं फ्लूइड्स के जैसे। तो जो ऑप्शन सी है दोस्तों वो क्या है, करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट है ड्राई आइस इज। ड्राई आइस क्या होता है बताइए। वाटर इन सॉलिड स्टेट, वाटर इन गैसेस स्टेट, CO2 इन लिक्विड स्टेट, CO2 इन सॉलिड स्टेट। देखिए दोस्तों, वाटर तो होता ही है, वो वाटर होता है सॉलिड स्टेट में, समझ में आया। वाटर गैस स्टेट में भी नहीं होता है, वाटर सॉलिड स्टेट में भी नहीं होता है। वाटर क्या होता है, H2O होता है। H2O अगर हम लोग उसको सॉलिड में कन्वर्ट कर दें तो उसे हम लोग आइस कहते हैं। लेकिन अगर हम लोग CO2 को पहले ड्राई आइस किसको कहा जाता है मैं उसको बता रहा हूँ। अगर हम लोग CO2 को अगर हम लोग उसको सॉलिड में कन्वर्ट कर दें तो उसे क्या हम लोग क्या कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं। समझ में आया। तो जो CO2 होता है वह अगर सॉलिड स्टेट में हो तो उसे हम लोग ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। तो जो ऑप्शन डी है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। CO2 अगर सॉलिड स्टेट में हो तो उसे हम लोग ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। इसमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आप लोग बताना है कौन सा जो स्टेटमेंट है, कौन सा ऑप्शन है वह करेक्ट है। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर विथआउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में या गैस में चेंज करने के प्रोसेस को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, वेपोराइजेशन। तो जो ऑप्शन ए है वो क्या है, इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी को देखते हैं। ऑप्शन बी है कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू सॉलिड विथआउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है, क्योंकि सॉलिड को डायरेक्ट गैस में चेंज करने के प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं, लेकिन गैस को भी डायरेक्ट सॉलिड में चेंज करने के प्रोसेस को भी सब्लिमेशन ही कहते हैं। तो ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट आंसर है। लेकिन ऑप्शन सी को भी हम लोग पढ़ेंगे, ऑप्शन डी को भी पढ़ेंगे। ऑप्शन सी दिया है कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू सॉलिड विथआउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड फ्रीजिंग। यहाँ पे दिया है कि वेपर को अगर हम सॉलिड में डायरेक्ट चेंज करें तो उसे हम लोग फ्रीजिंग, उस प्रोसेस को हम लोग फ्रीजिंग कहते हैं। लेकिन मैंने अभी आप लोग बताया वेपर या गैस को अगर हम लोग डायरेक्ट सॉलिड में चेंज करें तो उसे हम लोग सब्लिमेशन, उस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। यहाँ पे दिया है सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं, लेकिन ये गलत है। सॉलिड को डायरेक्ट गैस में चेंज करने के प्रोसेस को या गैस को डायरेक्ट सॉलिड में चेंज करने के प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। तो जो ऑप्शन बी है दोस्तों, वेपर को डायरेक्ट सॉलिड में चेंज करने के प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं विथआउट थ्रू लिक्विड स्टेट। तो जो ऑप्शन बी है वो क्या है, करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल इज। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है मैंने आप लोगों को बताया था, जिस स्पेसिफिक टेम्परेचर पर वाटर क्या होना स्टार्ट करते, बॉयल होना स्टार्ट करते, उसी पॉइंट को, उसी टेम्परेचर क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो जो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दोस्तों, वह होता है 373 केल्विन। 373 केल्विन। तो जो ऑप्शन सी है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग है द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटर पार्टिकल फोर्सेस एट रूम टेम्परेचर। इसमें से आप लोग बताना है कि कौन से इसमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं, किस ऑप्शन के पास स्ट्रॉन्गेस्ट इंटर पार्टिकल फोर्स होता है रूम टेम्परेचर पर। तो ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, तो ऑक्सीजन के पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। वाटर लिक्विड है, इसके पास थोड़ा सा होगा। ब्रोमाइन के पास भी ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन आयरन क्या है, सॉलिड है और स्ट्रॉन्गेस्ट सॉलिड है। तो सॉलिड जो आयरन है उसके पास बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट इंटर पार्टिकल फोर्सेस होंगे रूम टेम्परेचर पर। तो जो ऑप्शन डी है दोस्तों वो क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है ए फ्यू सब्सटेंस आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए करेक्ट अरेंजमेंट। यहाँ पे 4 ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं, इसमें से आप लोग बताना है किस ऑप्शन में अरेंज किया गया है इंक्रीज ऑर्डर में अरेंज किया गया है, जिसके पास, जिस पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज़्यादा है। तो वाटर के पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा नहीं होता है, एयर के पास भी नहीं होता है, वाइंड के पास भी नहीं होता है। समझ में आया है आप लोग को। इंक्रीजिंग ऑर्डर में कहा गया है, तो वाटर के पास एयर से क्या है, ज़्यादा है। इसमें क्या हम लोग देख रहे हैं, इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर देख रहे हैं। यहाँ पे दिया एयर के पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ही कम होता है। शुगर क्या है, सॉलिड है, तो सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। ऑयल क्या है, लिक्विड है, इसमें क्या होगा, कम होगा। तो इसमें भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है। ऑक्सीजन क्या है, गैस है, तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होगा। वाटर क्या है, लिक्विड है, तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा होगा। शुगर क्या है, सॉलिड है, तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, ऑक्सीजन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो वाटर से कम होगा, और वाटर का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो शुगर से कम होगा। तो इसमें हम उस इंक्रीजिंग ऑर्डर देख रहे हैं कि जो पार्टिकल्स हैं इस एलिमेंट्स के, वो क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजिंग अरेंजमेंट में ये ऑप्शन दिया है। और साल्ट देखेंगे, साल्ट क्या है, सॉलिड है, तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। जूस क्या है, लिक्विड है, तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होगा सॉलिड से। एयर क्या है, गैस है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, इसमें बहुत कम होगा। तो इसमें क्या है, इसमें भी डिक्रीजिंग ऑर्डर है। इसमें ना तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना तो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर है। लेकिन हम लोग बताना है इंक्रीजिंग अरेंजमेंट में कौन सा ऑप्शन जो है इंक्रीजिंग अरेंजमेंट में है। तो जो ऑप्शन सी है वह करेक्ट आंसर है, वो इंक्रीजिंग अरेंजमेंट में है, कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में वह इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिए गए हैं। तो ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है द कलर ऑफ वेपर्स फॉर्म्ड ऑन सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन सॉलिड। अगर आयोडीन सॉलिड क्या होता है, वेपर में कन्वर्ट होता है सब्लिमेशन के प्रोसेस से। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, इसे आप लोग याद करते रहेंगे, लर्न करते रहेंगे, क्योंकि सब्लिमेशन का क्या करता है, एग्जाम्पल पूछ देता है कई बार। तो सब्लिमेशन का एग्जाम्पल हम लोग एक बार नेफ्थलीन बाल देखे थे, एमोनियम क्लोराइड देखे थे, और यहाँ पे आयोडीन सॉलिड। समझ में आया, आयोडीन सॉलिड भी क्या होता है, सब्लिमेशन प्रोसेस करता है। तो दिया है अगर आयोडीन सॉलिड सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू वेपर में चेंज हो जाए तो उस वेपर का कलर क्या होगा। तो
ऑप्शन ए है पर्पल वायलेट, ऑप्शन बी है कलरलेस, ऑप्शन सी है येलो, ऑप्शन डी है ऑरेंज। वह ऑरेंज में भी नहीं होगा, येलो में भी नहीं होगा और कलरलेस भी नहीं होगा। वह क्या होगा? वह पर्पल वायलेट होगा। जो उसका वेपर होगा वह पर्पल वायलेट के कलर में होगा। तो ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट हैव। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है? वह उसका जो लो डेंसिटी होता है वह कूलिंग होता है और प्लाज्मा उसी के अपोजिट होता है। प्लाज्मा में हीटिंग बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही एनर्जेटिक क्या होता है? स्टेट ऑफ मैटर होता है वह। लेकिन बोस ऑफ आइंस्टीन क्या होता है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है? बहुत ही कूल होता है और बहुत ही लो डेंसिटी होता है उसका। तो इसमें हम लोग बताना है कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट ऑप्शन ए वेरी लो काइनेटिक एनर्जी होता है उसके पास, लो काइनेटिक एनर्जी होता है, हाई काइनेटिक एनर्जी होता है, हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी होता है। बताइए काइनेटिक एनर्जी क्या होता होगा उसमें? बहुत ही कम होता होगा, क्योंकि यह क्या है? कूल है। अगर हम हीट करेंगे तभी क्या होगा? उन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक डाउन होगा। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक डाउन होगा तो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस क्या होंगे? बढ़ेंगे। जब स्पेस बढ़ेंगे तो पार्टिकल्स क्या होंगे? मूव करेंगे, मोशन करेंगे। जब जितना ज़्यादा मोशन होगा पार्टिकल्स के बीच में उतना ही ज़्यादा क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगा। लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो है स्टेट ऑफ मैटर वह बहुत ही कूल है। तो कूल में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहता है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा तो पार्टिकल्स के बीच में गैप भी नहीं होगा और वह मोशन भी नहीं करेंगे। तो जब मोशन नहीं करेंगे तो वह काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो जो ऑप्शन ए है वही क्या है? करेक्ट आंसर है। जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के पास बहुत ही कम काइनेटिक एनर्जी होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट हैव। यही क्वेश्चन ये भी है, मिस्टेक हो गया है, इसके लिए आप लोग मुझे क्षमा करेंगे, क्योंकि मैं भी आप लोग के उम्र का ही हूँ, आप लोग का भाई ही हूँ, आप लोग का छोटा भाई हूँ। तो प्लीज़ सॉरी फॉर दिस मिस्टेक और मुझे सपोर्ट करें प्लीज़। चलिए आप लोग का छोटा भाई हूँ, आप लोग का बाबू हूँ, प्लीज़ आप लोग इतने मिस्टेक के लिए मुझे क्षमा करें एक छोटे भाई को समझकर। और मैं आप लोग के लिए प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग का भी एनटीएससी एग्ज़ाम अच्छे से जाए और मैं भी एनटीएससी का तैयारी कर रहा हूँ। मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ और मेरा भी तैयारी हो, तो आप लोग के लिए मैं हर एक कोशिश करता रहूँगा। चलिए तो चलते हैं। ये अलग हम लोग एक अलग रास्ते पर जा रहे हैं। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं। तो जो क्वेश्चन 18 है दोस्तों वह है द एसआई यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एसआई यूनिट दोस्तों पास्कल होता है। एसआई यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर पास्कल। तो प्लीज़ इसे आप लोग माइंड में सेट कर लेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन ए जो पास्कल है वो क्या है? करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 19 है एवेपोरेशन कजेज। एवेपोरेशन क्या कजेज करता है? जो एवेपोरेशन होता है वेपोराइजेशन में कन्वर्ट होके एवेपोरेशन होता है दोस्तों, बिना किसी भी एक्सटर्नल फोर्स के बिना जो एवेपोरेशन होता है, जो गैस में लिक्विड क्या होता है? लिक्विड क्या होता है? गैस में चेंज होता है। वह क्या होता है? वह हीट करता है कि फ्रीजिंग करता है कि मेल्टिंग करता है, कूलिंग करता है? कौन सा ये जो एवेपोरेशन है वो इफेक्ट कज करता है? तो क्या कौन सा इफेक्ट कज करता है? कूलिंग करता है, क्योंकि जब इवेपोरेशन होता है तो क्या होता है? कूलिंग होता है। फ्रीजिंग भी नहीं होगा, मेल्टिंग भी नहीं होगा, हीटिंग भी नहीं होगा। तो जो ऑप्शन ए है कूलिंग, सॉरी ऑप्शन डी जो है मतलब फोर्थ ऑप्शन जो है कूलिंग इफेक्ट करता है इवेपोरेशन। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन 20 है दोस्तों
द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग वन स्टेट ऑफ मैटर इनटू अनदर। कौन से फैक्टर होते हैं जो कि स्टेट को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करते हैं? तो ऑप्शन फर्स्ट है चेंज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर चेंज होता है तभी भी क्या होता है, एक स्टेट दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट सही है। ऑप्शन सेकंड को देखते हैं, चेंज इन प्रेशर। प्रेशर भी जब चेंज होता है दोस्तों तभी भी क्या होता है, एक स्टेट दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होता है। तो ऑप्शन सेकंड भी सही है। ऑप्शन थर्ड है बोथ ए एंड बी। तो हम लोग ने क्या देखा है, जब टेम्परेचर में चेंज होते हैं तो स्टेट ऑफ मैटर भी क्या होते हैं, एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं। चेंज इन प्रेशर हम लोग सेकंड देखे, तो जब प्रेशर चेंज होता है तभी भी क्या होता है, स्टेट ऑफ मैटर एक दूसरे में चेंज होते हैं। तो ये जो बोथ ए और बी हैं वो क्या है, करेक्ट हैं। लेकिन ह्यूमिडिटी चेंज जब होता है दोस्तों तब कोई भी स्टेट एक दूसरे स्टेट में कन्वर्ट नहीं होता है, एक स्टेट ऑफ मैटर दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में कन्वर्ट नहीं होता है। तो मतलब जो ऑप्शन थर्ड है बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी मतलब चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन प्रेशर जब होता है तभी क्या होता है, वन स्टेट ऑफ मैटर दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में चेंज होते हैं। तो ऑप्शन थर्ड क्या है, करेक्ट आंसर है, बोथ ए एंड बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन थे मैं फिनिश कर दिया, हम लोगों ने मिलकर फिनिश कर दिया। 20 क्वेश्चन मैं आप लोग को बताया हूँ, 20 क्वेश्चन हम लोगों ने अच्छे समझा और पीडीएफ आप लोग जाके डाउनलोड कर देंगे और जितने भी क्वेश्चन इसमें आप लोग समझे हैं वो आप लोग कॉपी में राइट डाउन करेंगे प्लीज़, और उसे आप लोग देखेंगे। और भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब मैं लाऊंगा क्वेश्चन के वीडियो। अभी मैं बस आप लोग को माइंड में समझाने के लिए जो है प्रयास मेरा जारी है। और भी हम लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, तो इसके लिए आप लोग फ्री रहें। बस आप लोग जो भी लेक्चर वीडियो दी जा रही है, क्वेश्चन वीडियो दी जा रही है, उसे आप लोग देखें अच्छे से। और अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो फिर से वीडियो को देखें, कॉपी पेन लेकर बैठें और आप लोग राइट डाउन करें। जब आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हैं तो पीडीएफ डाउनलोड करके आप लोग जो भी वीडियो में बताया गया है, जो भी पीडीएफ में है, उसे आप लोग अपने कॉपी में राइट डाउन करें। और जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। तो ये जो आप लोग का वीडियो है ये भी एंड होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने छोटे भाई को सपोर्ट करें। और अपने दोस्तों अपने फ्रेंड के, अगर कोई भी आप लोग का फ्रेंड्स जो हैं वो एनटीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल के बारे में आप लोग अवश्य बताएं, क्योंकि इस चैनल पे आप लोग को हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है फ्री में। चलिए, जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।